हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे, आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखो, इस चैप्टर का नाम देखो, कोल एंड पेट्रोलियम। आपने नाम तो सुना ही होगा, कोल दैट इज़ कोयला, पेट्रोलियम दैट इज़ पेट्रोल। जो आपके जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर जो पेट्रोल यूज होता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम, राइट। अब देखो, आप डेली लाइफ में देखते हो कई सारे मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, कुछ तो होते हैं नेचुरल, जो हमें नेचर से मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर, सोइल, ये सब कहाँ से मिले? हमें नेचर से मिले। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हम मैन मेड नहीं बनाए, मीन्स जो हम आदमी ने खुद बनाए हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, चेयर है, पेन है, राइट। कोई भी ग्लास की चीज़ है, वो किसने बनाए हैं? आदमी ने बनाए। दैट इज़, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? मैन मेड बोला जाता है, राइट। तो अब जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। अब जो ये आपके पास दो फ्रेंड्स थे, भूजो एंड पहेली, तो भूजो कहता है कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। तो ये कहता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मीन्स जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले हैं, उनको हम हमेशा यूज कर सकते हैं क्या? वो होल टाइम चलेंगे? ठीक है, तो ये पूछ रहा है इस बात को। अब देखो, आपने पहले भी पढ़ा है ये चीज़ अपनी 7th क्लास में कि जो आप कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो होल लाइफ चलते रहते हैं। तो इसलिए रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज को। एक आता है इनएग्जॉस्टिबल, दूसरा आता है एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल के अंदर क्या होता है? वो रिसोर्सेज जिनकी जो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। मीन्स जो कभी भी अगर ह्यूमन बीइंग उनको यूज करता है कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, जो ह्यूमन बीइंग है कितनी मर्जी एक्टिविटीज़ में यूज कर ले इनको, ठीक है, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अब आता है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है। अब देखो, एग्जॉस्टिबल मतलब वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही ह्यूमन बीइंग ज़्यादा उनका यूज करेगा तो वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये सारे रिसोर्सेज क्या हैं? एग्जॉस्टिबल। मीन्स जो थोड़े टाइम के बाद अगर उनका ज़्यादा यूज होगा तो क्या हो जाएंगे? वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो इन रिसोर्सेज को बोलते हैं हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, राइट बच्चे। अब देखो, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उस एक्टिविटी के अंदर क्या है? हमें 3-4 बीकर लेने हैं। कोई भी बर्तन ले लो, उसके अंदर पॉपकॉर्न डाल देना है, पीनट्स डाल देनी, कोई भी खाने की चीज़ें, जैसे भुने हुए चने डाल दिए, टॉफ़ीज़ डाल दी, राइट। तो ये चीज़ें डालेंगे। अब क्या करना है? 3-3 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। 3 बच्चों का एक ग्रुप बनाया, दूसरे 3 बच्चों का एक ग्रुप बनाया, तो इस टाइप से आपको 3 ग्रुप बनाने हैं, राइट, 3-3 बच्चों के। तो अब क्या करना है? पहले बच्चे को बीकर देना है खाने की चीज़ का, वो कुछ में से कुछ खाएगा, फिर वो दूसरे को देगा, फिर वो उसमें से कुछ खाएगा, तीसरे को देगा। इसी टाइप से सारी चीज़ें इस टाइप से डिवाइड करनी है, राइट। तो हमें ये देखना है, यहाँ से देखेंगे कि क्या जो आपके पास तीसरा बच्चा होगा जिसके पास लास्ट में जाएगा, उसके पास कुछ खाने को बचेगा। किसी केस में अगर किसी बच्चे को ज़्यादा भूख लगी हो तो वो सारी खा जाएगा, सेकंड तक भी ना पहुँचे, ठीक है। या क्या पता सेकंड तक पहुँचे, वो थर्ड तक ना पहुँचे, ठीक है। तो अब क्या पता, अब देखो, कुछ ऐसा सोच लेता है कि भाई थर्ड वाला भी बाकी है तो मैं उसके लिए कुछ बचा देता हूँ, ठीक है, तो वो उसकी सोच के। तो अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है। इस चैप्टर में भी हम क्या स्टडी करेंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे। मीन्स जो कि हमारे थोड़े टाइम के बाद वो ख़त्म हो सकते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज़ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। अब वो कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। कोल मीन्स कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, अब आपने देखा है आपके जो मम्मा किचन में खाना बनाते हैं तो जो गैस सिलेंडर में भरी होती है वो कौन सी होती है? नेचुरल गैस होती है। दैट इज़, आपके पास कौन सी गैस होती है? वो नेचुरल गैस होती है, राइट, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो, जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये कैसे बनते हैं? फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन जो डेड हो जाते हैं उससे जो भी आपके पास जो लास्ट में कंपाउंड मिलता है उनके मरे हुए के बाद, तो उनको बोलते हैं हम फॉसिल्स बोलते हैं, राइट। तो हमारे लिए यूज होते हैं ये लास्ट में, तो इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोल देते हैं। अब हम इनका प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस टाइप से ये बनते हैं, टर्न बाय टर्न, ठीक है। अब देखो,
सबसे पहले आता है कोल। कोल मीन्स कोयला, ठीक है। अब देखो कोयला आपने देखा हुआ है कैसा होता है, हार्ड होता है, जैसे पत्थर हार्ड होता है इसी टाइप से कोयला भी हार्ड होता है। कलर ब्लैक कलर का होता है ये, राइट। अब इसके बाद आपने यूजेस भी देखे होंगे, किस लिए यूज होता है ये, खाना पकाने में भी यूज होता है। आपने देखा होगा कि जो हलवाई होते हैं जब खाना बनाते हैं तो जो भट्टियाँ होती हैं जिनमें खाना बनाते हैं वो जिनके ऊपर रख के, तो उसमें क्या डालते हैं, वो कोयला डालते हैं, राइट। कोयला क्या करता है, जब कोयले को जलाते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती है, तो इसलिए कोयले को यूज किया जाता है, राइट। और जो पहले जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले कौन सी स्टीम इंजन स्टार्ट हुआ था ट्रेन में, तो उसमें क्या होता था, कोयले को बर्न किया जाता था, तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती थी उस हीट से उस पानी को गर्म किया जाता था। पानी को गर्म करने से स्टीम बनती थी, फिर उस स्टीम से क्या चलाते थे, उस इंजन को चलाते थे, ठीक है। फिर हमारी ट्रेन चलती थी, राइट। तो कोयले का यूज खाने में भी यूज किया जाता है, राइट। और दूसरा ट्रेन को चलाने में भी यूज किया जाता था, ठीक है। और दूसरा कहाँ पर यूज करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, मीन्स जहाँ पर बिजली बनती है, बिजली बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी टाइप से कोयले को यूज करते हैं। कोयले को जलाएंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, वहाँ से क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, उस पानी से टर्बाइंस चलेंगी, टर्बाइन की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, राइट। तो इसीलिए जो कोयला है उसकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है, जो हम खाना बनाने में यूज करते हैं, ट्रेन्स को चलाने में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज करते हैं, बिजली बनाने में यूज करते हैं, राइट। अब इसकी स्टोरी देखते हैं, कोयला आया कहाँ से। तो जो पहेली है वो कहती है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम, हमें ये कोयला कहाँ से मिला, एंड हाउ इज़ इट फॉर्म, और ये बनता कैसे है। तो ये इसकी स्टोरी जानते हैं। देखो 300 मिलियन ईयर से पहले जो हमारी अर्थ थी वहाँ पर क्या थे, काफ़ी घने फॉरेस्ट होते थे, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है आपको पता है वहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, राइट। तो क्या हुआ, जैसे जैसे वो फॉरेस्ट बढ़ते गए तो जैसे आपको पता है फ्लड्स आ जाती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, जैसे स्टॉर्म आएंगे तो क्या होता है, वो प्लांट जो आपके फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, और फिर जब फ्लड आती है तो वो क्या होते हैं, पानी के अंदर वो डूब जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही थोड़े टाइम बाद मिट्टी उसके ऊपर आती रहती है, डिपॉजिट होती रहती है, तो वो नीचे चले जाते हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो आपको ये भी पता बात है कि भाई जो आपकी अर्थ है, अर्थ में जैसे नीचे नीचे जाते रहते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता रहता है और प्रेशर भी बढ़ता रहता है। तो जब वो इतनी नीचे जाते रहेंगे तो वहाँ पर हाई प्रेशर भी हो जाएगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जो आपके प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे, ये एकदम से नहीं होता, कई हज़ारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को कन्वर्ट होने में। मीन्स जो भी डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होंगे, कोयले में कन्वर्ट हो गए। तो इसी प्रोसेस को, दैट इज़ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, मीन्स ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो डेड वेजिटेशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोयले के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपके पेपर में भी आ सकती है, तो इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। अब देखो फॉसिल फ्यूल को अगर हम डिफाइन करें कि फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन क्या होगी, इट वॉज रिमेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, मीन्स जो आपका वेजिटेशन से जो बच गया है, मीन्स जो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस हुआ इसमें जो भी बच गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोयल को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल मीन्स जो भी बचा हुआ है, जैसे ही कार्बोनाइजेशन प्रोसेस हुई उसमें जो भी बच गया उसको बोलते हैं फॉसिल, और फ्यूल किसको बोलते हैं, ईंधन को, ठीक है। तो जो भी फ्यूल्स हम जलाने के काम यूज करते हैं, जलाने में यूज होते हैं, उनको बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब जो कोयला होता है, देखो कोयला किससे मिला है, बना हुआ है कार्बन से, राइट। कार्बन ये है, उसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन कहाँ पर होती है, एयर में, जब एयर में उसको बर्न किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, CO2, राइट। दैट इज़ कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देती है, CO2 देती है, राइट। अब देखो, जब कोयले को फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाता है, मीन्स उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इससे कोक भी मिलता है, कोल तार भी मिलता है, और कोल गैस भी मिलती है, राइट। मीन्स कोयले से क्या क्या मिला, कोक मिला, कोल तार मिला, और कोल गैस मिला। अब ये कोक क्या होता है, कोल तार क्या होता है, कोल गैस क्या होता है, ये अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कोक। कोक क्या होता है, ये टफ होता है, मीन्स हार्ड होता है। पोरस मीन्स उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब छेद प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा, इसका जो कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, राइट।
और मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये जो कार्बन है आपका, कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, मीन्स इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, कोई भी मिलावट नहीं होती, ये प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की, राइट। ठीक है। और जो आपका कोक होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, देखो आप जो बर्तन यूज करते हो, स्टील के बर्तन बनाने में कोक का यूज किया जाता है। ये इसकी एप्लीकेशन है कि जो हमारी डेली लाइफ में हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं उनके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, कोक प्रेजेंट होता है। अब देखो जो मेटल्स होते हैं, आपको पता है मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन के अंदर जो खाने होती है, खानों में से निकालते हैं हम, फिर उनको अलग अलग किया जाता है, अलग अलग मेटल को, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने में, मीन्स उनको वहाँ से निकालने में भी किसको यूज करते हैं, हम कोक का यूज करते हैं, दैट इज़ कार्बन इन फॉर्म ऑफ कोक को हम यूज करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है कोलतार आपने देखा हुआ, जिसको हम चारकोल भी बोलते हैं, वही है कोलतार। ठीक है। अब कोलतार आपने देखा है, कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, और कैसा होता है, गाढ़ा सा लिक्विड होता है। ठीक है। और स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट, अच्छी नहीं होती स्मेल, मीन्स खराब सी स्मेल होती है, हमें उसको स्मेल करना अच्छा नहीं लगता, राइट, दैट इज़ अनप्लीजेंट स्मेल होती है, राइट। और जो ये कोलतार होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, लगभग 200 के आसपास सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। तो जो हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं उसमें जो हमारी डेली लाइफ के सब्सटेंसेस बनते हैं, जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो उनमें भी जो आपका कोलतार है उसको यूज किया जाता है। जैसे जो सब्सटेंस बने होते हैं, मीन्स जो आपका कोलतार है, इसके अंदर 200 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं, उनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज़ होगी, सिंथेटिक डाई, जो डाई कपड़ों में भी देने के लिए हम यूज करते हैं, जो भी जो आपके फैब्रिक्स होते हैं उनको डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो कहाँ से मिलता है, हमें कोलतार से मिलता है। ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, एक्सप्लोजिव मीन्स जो विस्फोटक होते हैं वो भी कहाँ से निकलते हैं, कोलतार में से, मीन्स एक्सप्लोजिव को बनाने के लिए जो यूज होता है मटेरियल, वो कहाँ से मिलता है, कोलतार से। परफ्यूम्स पता ही है आपको कौन से होते हैं, प्लास्टिक है जैसे चेयर वगैरह होगी, ये पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल मतलब जो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं उसके लिए जो शीट चाहिए होती है, वो भी कहाँ से मिलती है हमें, कोलतार में एक मटेरियल होता है उससे बनाते हैं। दूसरा रूफिंग मटेरियल मतलब जो आपकी छत, जब आपका घर बनता है तो जो छत डालते हैं, छत के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, कोलतार से मिलता है। अब नेक्स्ट आता है नैप्थलीन बॉल्स, आपने सुना हुआ है। नैप्थलीन बॉल्स कहाँ रखते हैं हमारे, आपकी मम्मा है जो, वो कहाँ रखती हैं, कपड़ों में रखती हैं, ताकि उनसे क्या होता है, जो मौत होती है वो ना आए, इंसेक्ट्स वगैरह है वो मर जाए, राइट। तो ये भी कहाँ से मिल रहे हैं हमें, जो मटेरियल है दैट इज़ नैप्थलीन है जो, वो कहाँ से मिला, कोलतार से मिला। ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि कोलतार की कितनी सारी एप्लीकेशंस होती है, कितनी जगह ये यूज होता है, राइट। अब देखो, जो पहले तो क्या करते थे, कोलतार यूज करते थे रोड्स पे, जो रोड हमारी सड़कें होती हैं वहाँ बिछाने के लिए क्या यूज करते थे, कोलतार यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम पर हम क्या यूज करते हैं, बिटुमेन, राइट। तो ये अच्छा पॉइंट है कि आपको ध्यान रखना है कि आज के टाइम पर रोड्स को बनाने के लिए कोलतार की बजाय क्या यूज किया जाता है, बिटुमेन क्या है, पेट्रोलियम है ये। ठीक है। ये कोलतार नहीं है, ये एक टाइप का क्या है, पेट्रोलियम है, राइट। अब नेक्स्ट आता है कोल गैस। नाम से पता चल रहा है क्या, किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और ये कब मिलता है, जब आपका कोयला है, कोयले से जब कोक में कन्वर्जन होता है, राइट, मीन्स जब कोयला कोक में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे एक गैस निकलती है, उसको बोलते हैं कोल गैस, राइट। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये भी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज होती है। ठीक है। कोल गैस कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज होती है, राइट। दूसरा एक पर्पज़ क्या था इसका, बहुत पुराने टाइम से जो लंदन में क्या था, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, आपने देखा आपकी गलियों में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, उनको जलाने के लिए क्या यूज किया जाता था, पहले कोल गैस यूज किया जाता था। ठीक है। न्यूयॉर्क में भी, लंदन में भी ये यूज हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद 1820 में आपका जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर भी कोल गैस को कहाँ पर यूज किया गया, स्ट्रीट लाइटिंग में यूज किया गया। लेकिन आज के टाइम पर ज़्यादातर ये लाइट की बजाय किसका सोर्स है, हीट का, मीन्स किसी भी चीज़ को गर्म करना है तो वहाँ पर किसको यूज करते हैं, हम कोल गैस को यूज करते हैं। क्लियर बच्चे। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि किस टाइप से जो आपका दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। तो हमने स्टार्ट किया है इस चैप्टर के अंदर एग्जॉस्टिबल, राइट, मीन्स जो थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, राइट। अब उनमें हमने देखा कि जो कोल होता है दैट इज़ कोयले को देखा कैसे बनाइए, ठीक है, दैट इज़ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब कोयले को प्रोसेस किया जाता है कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में,
तो जो कोयला है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोक के अंदर, कोल तार के अंदर, कोल गैस के अंदर। फिर हमने अलग अलग इनके बारे में स्टडी किया कि कोक कैसा होता है, उसके यूज कहाँ पर है। फिर उसके बाद हमने देखा कोल तार के यूजेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कोल गैस का, राइट। आई होप बच्चे आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे कि जो पेट्रोलियम होता है उसके वो किस किस से मिलकर बना होता है, उसको ज़मीन से कैसे निकालते हैं और साथ में क्या क्या निकलता है उसका, कहाँ का यूज होता है, तो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।